है कि आपके पास में मान लो इतना चोर पकड़ा है, इतना आपके पास पुलिस है, तो कितने ग्रुप में इसको बांटेंगे और उस ग्रुप में कितने चोर रहेंगे या कितने चोर के पीछे कितने पुलिस रहेंगे। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, टारगेट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक का 5वां चैप्टर है। हो जी सर, जीवन की मौलिक इकाई, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और एनसीईआरटी बुक का 5वां चैप्टर है। तो समय बचाने के लिए सबसे पहले कि ज्यादा हमको कुछ करना ना पड़े, समय बचे, इसलिए सभी को लिख दिए। आपका जो एनसीईआरटी बुक का जो 5वां अध्याय है, इसमें एक भी आपका टॉपिक नहीं छूटे। जितना टॉपिक दिया है सभी टॉपिक को लिख दिए हैं, इससे आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग अपने बुक का प्रत्येक टॉपिक देखते जाइएगा और जहां समस्या होगा तो पूछना है उसको, ठीक। यदि वह टॉपिक इसमें नहीं मिलेगा तो पूछना है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला चीज है कि जीवन की मौलिक इकाई। तो सब कोई जानता है जीवन की मौलिक इकाई किसको कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका कहा जाता है। कोशिका हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। किसी भी जीव के मौलिक इकाई, किसी भी प्रकार के जीव हो उसका मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। रॉबर्ट हुक कौन से किए थे? मृत कोशिका की खोज किए थे 1665 में। मृत कोशिका के खोज किसने किया था? 1665 में। सबसे पहली बार कोशिका का खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। और कर्क कौन से में? कर्क में। हाँ, एक लकड़ी जो होता है उसमें कई गो भाग होता है। तो लकड़ी का जो छिलका होता है, अपने भाषा में समझो, लकड़ी के ऊपर का छाला होता है ना, yes, sir। उसी छाला पर इन्होंने देखा कौन से? अपने द्वारा बनाया गया सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उस समय नहीं बना था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उस समय अरे छोड़ो, उसे मतलब नहीं है यार, उसको यूट्यूब आएगा जाएगा, आदमी रहना चाहिए। आदमी रहेगा तो फिर काम होता रहेगा, ठीक है। चलो, तो लिवेनहॉक कौन से कोशिका के खोज किए? कोशिका के खोज किए। कब किए? 1664। बात समझ में है कैसे किए, बता दिया है। अब केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831। तो जो इन्होंने कोशिका का खोज किया उसके अंदर इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन कौन सी के खोज किए? केंद्रक। उसके मध्य में क्या होता है? केंद्रक होता है। ये तो सब लोग जानता है भाई, किसी भी चीज के मध्य में क्या होता है? उसका केंद्र होता है। तो कोशिका के कौन सी खोज किए? केंद्रक। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। कौन? रॉबर्ट ब्राउन 1831। प्रॉब्लम नहीं है, अब पूछेंगे लास्ट में। यहां तक समझ में आया? जीव द्रव्य यानी कि जो कोशिका है इसके अंदर कौन सी है? वो जीव द्रव्य। मतलब इसके अंदर कोई ना कोई सजीव है जो जनन करता है, कोई ना कोई सजीव है जो विकसित करता है, 1 से 2 बनाता है, 2 से 10 बनाता है, ऐसे प्रोसेस होते जाता है उसका। तो इसके अंदर कोई ना कोई जीव है, कोई ना कोई कोशिका है, और यह कोशिका तरल रूप में है। किस रूप में है? तरल रूप में है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कोशिका द्रव्य। क्या कहा गया है? कोशिका द्रव्य। यहाँ समझ में है कोशिका द्रव्य को, जीव द्रव्य को। तो इसके अंदर पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है, और ये क्या करता है? एक दूसरे को विकसित करता है। यहाँ तक समझ में आया कि जीव द्रव्य जेई प्रुंकज कब किए थे? 1845 में। जीव द्रव्य का खोज कौन किया था? जेई प्रुंकज। कब किए थे? 1839 ईस्वी। कब? 1839। जीव द्रव्य का खोज कब हुआ? 1845। मृत कोशिका का 1665।
जीवित कोशिका का। चलो ठीक है, अब आ जाओ कोशिका का सिद्धांत। देखो अलग अलग जैसे जैसे समय बीतते गया, लोग को कुछ समझ में आते गया और ओकरा पर कुछ कथन दे दिए, सकारात्मक कथन दे दिए। इसको क्या बोला गया? सिद्धांत बोला गया। कोशिका का सिद्धांत। इसमें आपको एक परफेक्ट मतलब डाटा निकाल करके कुछ इसके बारे में डिफाइन किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। और इस पर रिसर्च किए कि कोशिका क्या काम करता है, इसका गुण क्या है। आया समझ में? कोशिका कौन सा काम करता है, इसका गुण क्या है, उसको डिफाइन करके उसके बाद में इन्होंने बताया कि कोशिका का सिद्धांत क्या है। बात समझ में आया? चलो, कोशिका का सिद्धांत एम.एस. लीडर। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? एम.एस. लीडर। कोशिका का सिद्धांत 3 आदमी दिया अलग अलग समय पर। कोशिका का सिद्धांत कितने लोगों ने दिया? 3 लोगों ने दिया, जो कि अलग अलग समय पर दिया। तो पहला एम.एस. लीडर 1838 में दिए, टी सवान 1839 में दिए, और इसी प्रकार के एक और व्यक्ति हुए, यहां देखो बिरचो कोशिका सिद्धांत। बिरचो नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने एक और कोशिका का सिद्धांत दिया 1855 में। और इन्होंने क्या बताया कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बने हैं, मतलब पहले से उसमें जो कोशिका था उसी से फिर दूसरा कोशिका का निर्माण हुआ है। बात समझ में आया? तीनों आदमी के बात समझ में आया? तो सब लोग अपना अपना सिद्धांत दिए हैं। और ये तीसरा व्यक्ति जो है, क्या सिद्धांत? बिरचो साहब कौन सिद्धांत दिए हैं? सभी कोशिकाओं से ही विकसित हुआ। कि अब तुम बताओ, तुम्हारे माता पिता न रहे तुम्हारे जन्म होगा? नहीं होगा। इसका मतलब एक पहले से उसमें कोशिका है, तब तो दूसरा कोशिका के निर्माण हुआ है। इतना बात समझ में आया? कोशिका का सिद्धांत क्या है कि उसमें यदि कोई कोशिका विकसित होता है, इसका मतलब उसमें पूर्वतः पहले से ही उसमें कोई कोशिका था, इसी के कारण वह कोशिका विकसित किया। 1 से 2 किया, 2 से 10 होते जाएगा अपन प्रोसेस के माध्यम से। तो इतना समझ में आया? आई दोनों आदमी सिद्धांत कौन सी दिए थे? कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने। ये दोनों आदमी लगभग समान सिद्धांत दिए थे, एक 1838 में, एक 1839 में। दोनों आदमी समान सिद्धांत दिए कि प्रत्येक जीव, पादप, जंतु और पादप किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। दोनों आदमी एक 1938 में, 1838 में, 1838 में, एक 1839 में सिद्धांत दिए। क्या? 1839 और 1839 में इन दोनों लोगों ने पहली बार क्या सिद्धांत दिया? सभी पादप और जंतु, सभी पादप और जंतु कोशिका से बने। हम लोग नहीं बने हैं, हम लोग भी जंतु में आते हैं। किसमें आते हैं? जंतु में आते हैं। हम लोग तो तनिक समझदार हो गए तो ये सब चल रहा है। नहीं तो हम लोग भी पहले इसी तरह जानवर के जैसे जंगल में रहते थे हम लोग। ठीक, चलो। तो ये दोनों आदमी का सिद्धांत एक ही समान के था कि सभी पादप और जंतु कोशिकाओं से बने। तीसरा आदमी 1855 में सिद्धांत दिया कि किसी कोई कोशिका विकसित होता है, इसका मतलब उसके पूर्ववर्ती कोशिका के दिन है कि वह कोशिका विकसित हो रहा है। चलिए, यहां तक समझ में आया? यस सर। इसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 के बाद, 1940 के बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ। उसके बाद में कोशिका के अंदर के जो भी चीज है हमको देखने को मिला। ऐसे तो ये लोग अपने द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी से, अपने द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी से तो
जितना पॉसिबल हो सका उसके अंदर ताक झांक किया, कोशिका द्रव्य कौन सी देखा, जितना मतलब पॉसिबल था अपने से उतना इन लोग देखा। लेकिन उसके बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आया आपका 1940 में। उसके बाद में कोशिका के अंदर ये बहुत से चीज को देखे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्र, कोशिका द्रव्य कब देखा गया? जब 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया था। हाँ, तो तुम लोग एथी के व्यू से मत देखो कि वीडियो बन रहा है, तो वीडियो के व्यू से मत देखो, तुम लोग अपना व्यू से देखो कि पढ़ने आया है तो पढ़ रहा है तुम लोग। ना तो ये सोच के बैठल रहो, समझो मत कि वीडियो बन रहा है। जहाँ तुम लोग को डाउट हो रहा है, जो टॉपिक छूट रहा है, तो करके तुम लोग पूछ सकता है। ठीक है, कौन टॉपिक अभी नहीं वाले बात आया था। अच्छा, नहीं छूटा, चलिए ठीक। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज 1940 में हो गया। उसके बाद में इसमें जो पैरामीशियम है या ये झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, केंद्र का, सब चीज का खोज हो गया। कब पॉसिबल कब हुआ? हमारे देखने का जितना क्षमता है उतना देखें हम, और भी देखने का क्षमता बढ़ेगा तब तो हम और चीज देखेंगे ना। सूक्ष्मदर्शी आया कि हम दूर के चीजों को देख सकते हैं। उसके बाद में इंफ्रारेड कैमरा आया, इंफ्रारेड कैमरा आया कि जिसके माध्यम से हम दीवार के अंदर भी कोनो दबा गया तो देख लेंगे कीजा है, कीजा दबाया है, उन्हें ना दिख सकता है। लेकिन वो कैमरा आया तब तो पॉसिबल हुआ। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का 1940 में खोज हो गया। उसके बाद में इन सभी चीजों का पता चला। ठीक है, चलो आ जाओ। इसके बाद में यहाँ वहां तक बता दिए। एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। एकमात्र कोशिका, एकमात्र कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव है, मतलब एकल जीव। अरे समझ में? एकल कोशिकीय जीव अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सब कौन सी है? एकल कोशिकीय जीव है। एकल कोशिकीय जीव है तो क्या ये अकेले अपने शरीर का निर्माण किया है कि नहीं किया है? किया। तो संपूर्ण एक जीव हुआ कि नहीं हुआ? हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिका है, इसलिए हम लोग बहुकोशिकीय में आते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है? एकल कोशिका। एक कोशिका एक संपूर्ण जीव का निर्माण किया है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब कौन सी है? एकल जीव, एकल कोशिकीय जीव। तो एकल कोशिकीय जीव चैप्टर देख लेगा, चैप्टर में तुमने दिया है। एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। बात समझ में आया? केवल एक कोशिका से एक जीव का निर्माण हो जाता है। वो संपूर्ण जीव ही नहीं कि लंगड़ा है, टेढ़ा है, ठीक, एक जीव का निर्माण हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एकल कोशिकीय जीव। अब चलिए आ जाइए और आगे। एकल कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब कौन सी कहलाता है? एकल कोशिकीय जीव कहलाता है। बात समझ में आया यहाँ तक? अब एकल कोशिकीय जीव, उसके बाद में बहुकोशिकीय जीव, कवक, फंगस जिसको कहता है लोग, कवक, उसके बाद में पादप, उसके बाद में जंतु। कवक हो गया कि कोनो चीज तुम ला के रखा है, जैसे लड्डू ढेर दिन से बना कर भूल जाता है। हाँ, बात हुआ है। हाँ, समझ में, हम लोग के भाषा बोरी पकड़ लेता है, सब फंगी होता है। हाँ, फंगस है, ठीक। तो वही चीज है, कौन सी है? कवक, पादप और जंतु। ये सब क्या है? एकल कोशिकीय जीव के नाम बताओ जल्दी से। अमीबा, पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय जीव में बात समझ में आया?
केवल एक कोशिका से भी एक जीव बन जाएगा, जीव का निर्माण हो जाएगा। अधिक कोशिका से भी एक जीव का निर्माण होता है।